Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस संपत एजुकेटर। 22 नवंबर 2022 के हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है तो है क्या है ये ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी INET, एयरफोर्स ग्रुप X and Y, टेरिटोरियल आर्मी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619 and you can just follow me in this kind of the particular social media platform, in the Instagram, in the YouTube and in the Facebook also. You can just enroll in this kind of the particular courses over here, and online platform is available over here. Is it clear? Before we going to start, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind to one and all who are watching this particular video. This is Yes Sampat. By profession I am an engineer and by passion I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. If you want to follow me in this kind of the particular social media platforms, you can just follow me in the Facebook, in the YouTube and in the Instagram also. So let us start with the first slide and with the help of the first question. First question is that which country launched the Hawa song और द मॉन्स्टर मिसाइल? सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्थ कोरिया. इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. विच फॉरम लॉन्च द लूज एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट पुअरर कंट्रीज? तो इसके बारे में हम लोग कल के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक समिट के बारे में, यानी कि एक जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. यहाँ पर मैंने आप लोगों को बात बात पे हिंट दे दी है, तो यहाँ पर आप उसके आंसर का कमेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यहाँ पर एक इंडियन एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक दोस्तों आर्टिकल आया है जिसके रिगार्डिंग हनी ट्रैप के बारे में बातचीत किया गया है. यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ कि हनी ट्रैप एक्चुअली है तो है क्या, तो एक ऐसी प्रैक्टिसेस है जैसे कि रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप को यूज कर और उसकी मदद से यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ग्रैब अप की जाती है. तो ये इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर हनी ट्रैप कहा जाता है और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी तरीके से यूज की जा सकती है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेप के अंदर जो लोग फंसते हैं यहाँ पर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के पर्पज से यहाँ पर इस चीज़ को लाया जाता है. पर अगर मैं बातचीत करूँ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ है, ठीक है, उनको लोगों को यहाँ पर हनी ट्रैप के अंदर फंसाया जाता है. करीब 90 to 95% जो है हनी ट्रैप के अंदर जो है वो जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है लड़कियां ही होती है. ठीक है, हनी ट्रैप के 90 to 95% के करीब. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही है, लड़के भी होते हैं, पर करीब ऑलमोस्ट 90 to 95% का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर गर्ल्स से निकल कर आता है. ठीक है, सो दैट इज अ हनी ट्रैप. यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके कौन से कानून है, ठीक है, तो भारत में हनी ट्रैप मामले में किन धाराओं में दर्ज होती है FIR? तो IPC सेक्शन 120B के हिसाब से यहाँ पर अगर इस अंजाम को किया गया, यहाँ पर इस तरीके की साजिश की गई, तो यहाँ पर फांसी, उम्र कैद या 2 साल की जेल हो सकती है. ठीक है, जहाँ पर ये धारा लग सकती है. IPC सेक्शन 395 की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो ये जो IPC सेक्शन 3 IPC स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडियन पिनल कोड. ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड 395 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डकैती या इस तरह के मामले में धारा लगाई जाती है. ठीक है, जिसके अंदर 1 साल से लेकर 10 साल तक जेल और आर्थिक दंड भी मिलता है. ओके, IPC सेक्शन 506 की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ पर आपराधिक धमकी जैसे मामलों में IPC की ये धारा लग जाती है, जिसके अंदर 2 साल तक जेल और आर्थिक दंड या दोनों
ये चीज़ें हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 387 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वसूली के लिए किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े मामले में इस धारा के तहत केस दर्ज होता है। 7 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है आईपीसी सेक्शन 387। ओके, आईपीसी सेक्शन 420 की अगर यहाँ पर बात करूँ तो 7 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है, जिसके अंदर छल करना, फ्रॉड करना, बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति लेने की कोशिश के मामले में इस धारा की यहाँ इस धारा को लगाई जाती है आईपीसी सेक्शन 420। ठीक है, जो एक फ्रॉड का मामला है। इज इट क्लियर? सो नोट, अपराध के हिसाब से आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। तो यहाँ पर हनी ट्रैप के अंदर भी इस तरीके की जो धारा है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तमिलनाडु महाउट्स एंड कैवेडीज सेट टू ट्रेन इन थाईलैंड। तो थाईलैंड की अगर मैं बात करूँ तो थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर एलिफेंट का कामकाज होता है। और यहाँ पर जो हमारे हाँ, जो हमारे महावत है, ठीक है, तमिलनाडु के जो महावत है उसको यहाँ पर थाईलैंड के अंदर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, सो 13 महावत्स कैवेडीज फ्रॉम दी अन्नामलाई एंड यहाँ पर देखिए दैट इज अन्नामलाई एंड दी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आर सेट टू विजिट थाई एलिफेंट कंजर्वेशन सेंटर इन थाईलैंड फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू लर्न हाउ टू मैनेज कैंप्स एंड लुक आफ्टर एलिफेंट्स बेटर। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम के अंदर जो खर्चा लगेगा करीब 50 लाख के करीब खर्चा लगेगा। और ये जो पूरा का पूरा फंड होगा ये टाइगर फाउंडेशन फंड के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को समझना है। आगे बात करते हैं इसी आर्टिकल के बारे में कि यहाँ पर जो 13% जो है वो कैंप से सिलेक्ट किए गए हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। थेप्पाकुडु काडू जो है एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर काजी कामुथी। ओके, यहाँ पर इस तरीके के कैंप्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर तमिलनाडु जो है ऑलरेडी पायोनियर एंड रिहेबिलिटेशंस एंड मेंटेनेंस कैपेटिव एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर जो कैंप है थेप्पाकुडु, ठीक है, थेप्पाकुडु एंड इन द मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंड कोजी कामुथी, ठीक है, विच इज़ इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके अंदर 63 एलिफेंट्स को यहाँ पर रखा गया है और जिसका मैनेजमेंट जो है ये 37 महावत्स एंड 28 कैवेडीज जो है इस कैंप के अंदर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में भी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, जो ये ट्राई जंक्शन से ये 3 तरीके की स्टेट्स जो है जहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है लोकेटेड है नियर दी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अलोंग दी वायंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन दी केरला वेस्ट। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक नॉर्थ के अंदर है और मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली इन दी साउथ। ठीक है गाइज, फॉर योर स्ट्रेटेजी के नेशनल पार्क इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो उसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। द नेम मुद्दुमलाई का मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, द एंशिएंट हिल रेंज। ओके, मुद्दुमलाई का मतलब होता है एंशिएंट हिल रेंज। ओके, जिसके अंदर देखा जाए तो 65 मिलियन ईयर्स के करीब पर वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके इम्पोर्टेंट फ्लोरा फोना के बारे में। तो यहाँ पर ये जो रिजर्व्स है ये पूरे के पूरे बड़े बड़े ग्रासेस से यहाँ पर ढके हुए रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एलिफेंट ग्रास बम्बू की यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है, जिसके अंदर टिक बम्बू, रोजवुड बम्बू। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। दैट इज अबाउट द वैल्यूनेबल टिम्बर। ओके, सो देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ओवर हियर। ओके, फोना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइगर और एशियन एलिफेंट जो है फ्लैगशिप स्पीसीज के तौर पर जाने जाते हैं। अदर स्पीसीज के अंदर अगर देखा जाए तो इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लैंगूर, मलबार जायंट स्क्वेरल, वाइल्ड डॉग, जंगली कैट, ये सारे के सारे जो है फोना के अंदर है। बर्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 260 के करीब यहाँ पर बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है, जिसके अंदर 8% बर्ड स्पीसीज जो है सिर्फ और सिर्फ मधुमलाई के अंदर रिकॉर्ड की गई है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद रेयर बर्ड्स जो है जिसमें आते हैं मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पियर्ड हॉर्नबिल एंड मालाबार लाफिंग ट्रस, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि
तमिलनाडु में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक तो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है कालाकड़ मुडन थूराई टाइगर रिजर्व एंड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। इज क्लियर? आई होप आप लोग ये आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो ये टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व में से अच्छा एक माना जाता है। ठीक है, मुदुमलाई कलक्कड़ मुंडातुरई टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 रिजर्व तो है ही, उसमें से एक चौथा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ओके, विद इन द वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, ये आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलेगा। अराउंड 25 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के हिसाब से यहाँ पर उसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अंदर एनिमल्स और बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिफेंट है, ग्वार, टाइगर, पैंथर, स्लोथ, बियर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड डॉग, नीलगिरी, लंगूर, लाइन टेल्ड मस्क्यू, संभार, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो है दैट सपोर्ट्स ए डाइवर्स हैबिटेट टाइप्स जैसे कि वेट ग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवर ग्रीन फॉरेस्ट, माइस डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, ये सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। गाइस यहाँ पर ये जो आर्टिकल है उसके पहले में हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। एजुकेटिंग लॉयर्स मीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉल्यूशन टू स्टे सून। तो यहाँ पर कॉलेजियन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कॉलेजियन सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यस, दिस वन। ठीक है, इसरो टू अटेम्प्ट 200 सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट इन रो। ठीक है, तो यहाँ पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल अटेम्प्ट द 200 consequently successful launch of the Rohini RH-200 sounding rocket on Wednesday from Thumba here. ओके, तो यहाँ पर RH-200 के बारे में हम लोग जानेंगे। ये साउंड रॉकेट एक्चुअली है तो है क्या, उसके बारे में जानेंगे। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, ये एक गवाह बनेंगे, विटनेस बनेंगे इस लॉन्च का वेडनेसडे को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी यहाँ पर बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों ने रॉकेट्स के बारे में तो अच्छी तरीके से देखा था, पर ये जो रॉकेट्स है ये एक रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्लानिंग किया है कि 2000 हम लोग सक्सेसफुल 200, ठीक है, 200वां सक्सेसफुल लॉन्च जो करेंगे इस रॉकेट का करेंगे, जिसका नाम होगा रोहिणी RH-200। ठीक है, तो ये एक साउंडिंग रॉकेट है। RH-200 ऑफ द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट फैमिली has completed 198 consecutive successfully flights। ये चीज़ याद रखें, सक्सेसफुल फ्लाइट्स, जिसके अंदर 199th लॉन्च जो है अक्टूबर 2022 के अंदर हैपन किया गया था 4th to 10th अक्टूबर के बीच में, जब भी वर्ल्ड स्पेस वीक चल रहा था तभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नवंबर के एंडिंग के, ठीक है, एंड ऑफ अक्टूबर और द बिगिनिंग ऑफ नवंबर 2022 के अंदर यहाँ पर इसको लॉन्च करने की बातचीत चल रही है। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो नवंबर के लास्ट वीक अभी जहाँ पर चल रहा है और उसके अंदर यहाँ पर इनकी लॉन्च करने की बातचीत चल रही है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि ये साउंडिंग रॉकेट एक्चुअली है तो है क्या। तो जैसे कि यहाँ पर 1 से लेकर 2 स्टेज की यहाँ पर बातचीत की गई है, जिसके अंदर एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स लगे होंगे। तो साउंडिंग रॉकेट्स जो है एक्चुअली क्या है, दैट इज 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स जो यूज होते हैं अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स के अंदर और स्पेस रिसर्च के अंदर। ठीक है, सो साउंडिंग रॉकेट्स टेक देयर नेम फ्रॉम द नॉटिकल टर्म टू साउंड विच मीन्स टू टेक मेजरमेंट्स ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर मैं अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बातचीत करूँ, सो इजीली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म टू टेस्ट और प्रूव प्रोटोटाइप्स, जिसके अंदर नए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या सब सिस्टम्स इंटेंडेड की गई है, जिसका हम लोग लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। सो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, इट स्टैंड्स फॉर दी TERLS। ओके, हाँ, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 21 नवंबर 1963 के दौरान। और यहाँ पर सदर्न टिप इज क्लोज,
टू अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। अभी यहाँ पर मैं इसरो के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पर 1963 के अंदर थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट जो था वो लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर वो पहला साउंडिंग रॉकेट जो था वो अमेरिका के थ्रू दिया गया था, जिनका नाम था नाइक अपाचे। इज इट क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर हमारे धीरे धीरे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, और हम लोगों ने बहुत सारे जो व्हीकल्स थे उसको बिल्डअप किया था, ठीक है। उसके बाद इसरो ने अपना इंडिजिनियसली साउंड रॉकेट जो है 1965 में बनाया, ठीक है, उसको बाद में यहाँ से लॉन्च किया, और यहाँ पर उनका जो नया वर्जन था या उसका जो खुद का वर्जन था जिसका नाम था RH-75 विच इज़ इन दी 1967, ठीक है। सो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम जो है अराउंड 1975 के करीब करीब अच्छी तरीके से कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर यहाँ पर सामने आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ कि उसकी सीरीज़ कौन कौन सी है साउंडिंग रॉकेट की, तो RH-200, RH-300, RH-560 being most important among them, ओके। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी RH-200 के बारे में। RH-200 जो है उसकी यहाँ पर 2 स्टेज कैपेबल ऐसा कह सकते हैं कि क्लाइंब करने की 2 स्टेज की कैपेसिटी है, जिसके अंदर उसकी हाइट रहेगी 70 किलोमीटर के करीब करीब, ठीक है, जिसके अंदर वो साइंटिफिक पेलोड्स को यहाँ पर कवर करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है इट्स अबाउट द RH-200 रिगार्डिंग द सॉलिड मोटर्स, ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेज जो है वो सॉलिड मोटर्स का है। इसके अंदर यहाँ पर जो RH-200 रॉकेट जो है उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है तो उसका मतलब उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस्ड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड 200 जो है वो डिनोट करता है रॉकेट इन mm, ठीक है। सो डिनोट्स डायमीटर ऑफ द रॉकेट इन mm। 200 mm यानी कि 10 mm का मतलब होता है दोस्तों 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 200 mm का मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो 20 सेंटीमीटर का जो डायग्राम है, ठीक है, डायमीटर जो है, ठीक है, उसके साथ साथ ये चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं RH-200, ठीक है। सो अदर ऑपरेशनल रोहिणी वेरिएंट्स आर RH-300 Mk2, RH-560 Mk3। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा था, यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए पिग्स कोल्ड फार्म्स हिट बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर 50 पिग जो है 2 फार्म्स के अंदर यहाँ पर एज मेनी एज 50 पिग्स इन 2 फार्म्स वेयर अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक वॉज डिटेक्टेड वेयर कोल्ड इन इडुक्की ऑन मंडे। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर 50 पिग्स के अंदर यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है देखने को मिला, और उसके बाद उन लोगों को मार दिया गया था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ नहीं करते तो यहाँ पर ये जो है फीवर जो है आगे बढ़ सकता था या वायरस के तौर पर वो आगे जा सकता था, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिशियली रिसीव्ड टेस्ट रिजल्ट्स दैट कन्फर्म्ड ASF इन प्राइवेट पिग्स फार्म्स एट दी करीमनूर एंड दी वन्नापुरम पंचायत, ओके। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए एशियन स्वाइन फीवर जो है एक को होगा तो सबको होगा। इट कैन अफेक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। इट इज़ हार्मलेस टू ह्यूमन, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर उन लोगों को देखने को होती है कि भाई ये चीज़ें जो है नेगेटिवली आगे ना बढ़े, ठीक है। द वायरस इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू लो टेम्परेचर। ASF इज़ हाईली कंटीजियस, ये चीज़ याद रखेगा। ट्रांसबाउंड्री वायरल डिसीज़ ओवर हियर, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। चाइना के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एक हाईली कंटीजियस एंड फेटल एनिमल डिसीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा, जिसके अंदर यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है। फीवर, हाई फीवर, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटी, होमोग्राफ्स इन द स्किन, वॉमिटिंग एंड दी डायरिया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है। पहली बार जो अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट किया गया था 1920 के अंदर डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका के पार्ट्स के अंदर, यूरोप के पार्ट्स के अंदर, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन के अंदर भी इसको रिपोर्ट किया गया था। 2007 के करीब करीब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत सारे रिपोर्ट्स निकल कर आए थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फीवर, जिसके अंदर डोमेस्टिक पिग भी थे और वाइल्ड पिग भी थे, ठीक है। मोर्टेलिटी
फैटेलिटी जो है अराउंड 100% के करीब करीब देखने को मिली थी। जो फीवर जो था ये क्योरेबल नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया था, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। इज इट क्लियर? यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, टेरेस्ट्रियल एंड एनिमल हेल्थ कोड, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को एक डिसीज़ के तौर पर यहाँ पर रिपोर्ट किया है। ओके, आगे बात करते हैं कि क्लासिकल स्वाइन फीवर क्या है। ठीक है, तो ये एक हॉग कोलेरा है। ठीक है, ये एक पिग के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीज़ के तौर पर सामने आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल डैमेजिंग पेंडेमिक वायरल डिसीज ऑफ पिग इन द वर्ल्ड ओवर हियर। ठीक है, ये जो चीज़ होती है क्यों होती है? बाय वायरस ऑफ द जीन्स पेस्ट्री वायरस ऑफ द फैमिली फ्लेविवायरेडा। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है ये वायरस देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली ICAR ने एक कॉल सेल सेंटर जो है ICF वैक्सीन के नाम पर स्टार्ट किया है। ठीक है, जहां पर लेपिनीजाइड वैक्सीन वायरस जो है यहाँ पर फॉरेन स्ट्रेन के तौर पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है। सो न्यू वैक्सीन हैज़ बीन फाउंड टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी फ्रॉम डे 14 ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन टिल 18 मंथ्स। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में गाइज। नेक्स्ट आर्टिकल जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। जैसे थंबनेल में आप लोगों ने ग्लोब देखा था, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये हाउ डिफरेंट इज द न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो यहाँ पर देखा गया है कि द लिस्ट ड्राफ्ट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन लो, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अनाउंस किया गया है, हैज़ नाउ बीन मेड ओपन फॉर public comments. This article deals with various themes within the bill, including the data localization requirements, whether children are considered as data principals, the regulatory framework of the bill, and the penalties it imposes over here. Okay, तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना है। अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 एक्चुअली है तो है क्या। ओके, पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिलीज़ किया है। सो नाउ दैट इज कॉल्ड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ठीक है, this particular bill has been introduced after 3 months of the withdrawal of the personal data protection bill 2019. There are the 7 principles over here. पहला प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पर्सनल डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, ये एक्चुअली लॉफुल मैनर में होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो फेयर इंडिविजुअल कंसर्न, उसके इंडिविजुअल कंसर्न के हिसाब से उसको कलेक्ट करना होता है ये, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल्स कि ये डेटा क्यों लिया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करना होता है। आगे बात करते हैं सेकेंडली कि पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस। जैसे कि यहाँ पर आपका पर्सनल डेटा जो है ये एक पर्पस के थ्रू ही उसको यूज़ किया जा सके, ये दैट इज़ अ सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द डेटा मिनिमाइजेशन। इट्स टॉक अबाउट द डेटा मिनिमाइजेशन, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। फोर्थ डेटा की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, फोर्थ प्रिंसिपल की अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो यहाँ पर डेटा एक्यूरेसी, जो भी कलेक्शन हो, व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन रिगार्डिंग द डेटा एक्यूरेसी, ठीक है, तो डेटा एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाए। ठीक है, फिफ्थ प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर परपेचुअली उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही हम लोग यहाँ पर उसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पर फिफ्थ प्रिंसिपल के अंदर बातचीत की गई है। सिक्स्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि रीजनेबल सेफगार्ड टू एंश्योर ऑल्सो, कि यहाँ पर कोई अनऑथोराइज कलेक्शन जो है या कोई इस तरीके की प्रोसेस जो है पर्सनल डेटा के खिलाफ ना हो पाए। ठीक है, सेवन प्रिंसिपल क्या कहता है? सेवन प्रिंसिपल इज सेज अबाउट दैट द शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए कोई पर्सन जो है यहाँ पर पर्सनल डेटा जो है वो अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। इज इट क्लियर? सो द पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। ओके, लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट वन। उसके की फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिड्यूशियरी।
ओके, सो डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बिंग कलेक्टेड, जिसका डेटा यहाँ पर हुज डेटा इज बिंग कलेक्टेड, ठीक है। उस इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन जो 18 ईयर्स के नीचे हैं, सो द पेरेंट्स एंड लॉफुल गार्डियंस विल कंसिडर देयर डेटा प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो उसका डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, डेटा फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है कि पर्पस एंड द मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल डेटा, ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई स्टेट है, इंडिविजुअल है, ठीक है, आपका पर्सनल डेटा जो है, जैसे कि कहूँ कि एनी डेटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट इज अ पर्सनल डेटा। और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एंटायर साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, ओके, दैट कैन बी कैरीड आउट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा ऑल्सो, तो इसको हम लोग फिड्यूशियरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। मोरबी के अंदर जो मच्छू रिवर के पास जो ये ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज टूटा था, उसके ऊपर यह आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ है म्यूनसिपालिटीज़ के, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर कार्यवाही की जाए, एक यहाँ पर कमेटी बिठाई जाए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाए, ऐसा यहाँ पर कहा है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिस्क्राइब द मोरबी सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स विच किल्ड 141 पीपल इंक्लूडिंग 47 चिल्ड्रन एज एन enormous tragedy, ठीक है। तो दैट इज अ बेंच लीड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड asked the Gujarat High Court which has taken sumoto cognizance of the incident to bear its time and attention on ensuring an independent investigation into the role and the responsibilities of the नगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका के अंदर यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सो बैनर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द ब्रिज कोलैप्स इन मोरबी टाउन, ओके, जिसके अंदर 143 ओल्ड सस्पेंशन ब्रिज जो था, ये ब्रिज जो था उसकी एज ही कितनी थी? 143 ईयर्स की एज थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कैपेसिटी होनी चाहिए ब्रिज की, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके ऊपर गए थे। और यहाँ पर कई असामाजिक तत्व जो होते हैं, जैसे कोई पर्सन होते हैं, ठीक है, उससे छेड़खानी करते हैं, उसको हिलाने की कोशिश करते हैं उस ब्रिज को, और यहाँ पर ये ब्रिज के ऊपर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सस्पेंशन ब्रिज जो है एक्चुअली क्या है। कि यहाँ पर देखिए इस तरीके के ये टावर बनाए जाते हैं, 2 टावर है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए टावर जो है उसके ऊपर इस तरीके के केबल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंप्रेशन लोड आता है ये इन टावरों के ऊपर आता है, इसलिए टावर को यहाँ पर अंदर धंस ना जाए टावर, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके के बेस बनाने होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंकरेज। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके के वर्टिकल सस्पेंडर्स जो होते हैं, ये दैट इज़ अ वर्टिकल सस्पेंडर्स जो होते हैं इन केबल्स के साथ लगे होते हैं। और ये जो ब्रिज है अपने ऊपर जितने लोग जो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो लोग हैं उसको यहाँ पर संभालता है, ठीक है। अभी सस्पेंशन ब्रिज की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये एक वर्टिकल सस्पेंडर के साथ एक सस्पेंशन केबल के साथ जुड़ा हुआ है होता है, और यहाँ पर लटका हुआ एक ब्रिज के तौर पर सामने आता है, ठीक है। द मेन केबल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द 2 टावर्स ओवर हियर। तो इस तरीके की जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटेजी के तौर पर एक आपको 1 लाइनर चीज़ बताऊँ रिगार्डिंग द फैक्ट, ओके। सो इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लैंड मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो 725 मीटर का है। दोबरा चंती सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर द तहरी लेक, ठीक है, तहरी लेक के ऊपर यहाँ पर दोबरा चंती सस्पेंशन ब्रिज जो है बिल्डअप किया गया रिगार्डिंग दी 725 मीटर, ओके। आगे बात करते हैं कि ये जो गुजरात का स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर जो मोरबी है, ठीक है, तो यहाँ पर मोरबी के अंदर जो एक मच्छू रिवर निकल कर आती है उसके ऊपर ये जो है ये ब्रिज बनाया गया था, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं।
मच्छू रिवर के बारे में। तो मच्छू जो है ये उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मंडला हिल से होता है इन द सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, जहाँ पर मैं कहूँ 141.75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो है वो रण ऑफ कच्छ से अंदर होता है उसका एंड। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा मच्छू रिवर का। उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो बेटी है, असोई, जाम्बुरी, बेनई, मच्छोरी, महा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मच्छू रिवर। ओके, उसके ऊपर डैम की अगर मैं बात करूँ सो देर आर द 2 डैम्स टू अग्यूमेंट इरिगेशन टू एलिवेट ड्राफ्ट इन द सौराष्ट्र। यहाँ पर जो ड्राफ्ट जो एलिवेट करने इरिगेशन अच्छे तरीके से हो उसके लिए ड्राफ्ट को यहाँ पर एलिवेट करने के लिए सौराष्ट्र के अंदर इसके ऊपर 2 डैम्स बनाए गए हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस। ओके, अभी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी होती हैं रिगार्डिंग द स्टैटिक जीके। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी ये आर्टिकल जो आया है ना दोस्तों, ये है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। ठीक है, सुसाइड को रोकने के लिए यहाँ पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने चीज़ों को सामने लाया है। पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कोविड-19 पेंडेमिक जो था तभी बहुत सारे सुसाइड देखने को मिले थे, कई लोगों की जॉब चली गई थी, कई चिल्ड्रन जो थे डिप्रेशन में थे, कोई पर्सन फैमिली पर्पस की वजह से या रिलेशनशिप इश्यू की वजह से यहाँ पर जो है सुसाइड करते हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन मंडे अनाउंस्ड अ नेशनल suicide prevention strategy, the first of its kind in the country, with time bounded action plans and multi-sectoral collaborations to achieve reduction in suicide mortality by 10% by 2030। ओके, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर बनाई गई थी और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया गया है। तो 5 साल के नेक्स्ट 5 साल के अंदर चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर जो यहाँ पर क्राइम की वजह से डेथ होती है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट रखती है या रिलीज करती है उनका नाम है एनसीआरबी। ओके, सो दैट इज अबाउट द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यहाँ पर एनसीआरबी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर उनका जो सेटअप हुआ था 1986 के दौरान हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, सो रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, क्राइम और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने पास रखने का काम ये करते हैं। नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से लेकर 1981 तक इसको रेकमेंड किया गया था। ठीक है, सो इट वाज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल पुलिस कमीशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स। ओके, 1985 इनका फंक्शन यही है। क्या क्या फंक्शन है, टू मेंटेन द नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स स्टेट वाइज एज वेल एज यूटी वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर भी काम करते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर अगर कोई कोई भी सिटीजन जो है यहाँ पर कोई कंप्लेन दर्ज करता है या कोई वीडियो क्लिप इसके ऊपर अपलोड करता है इस पोर्टल के ऊपर, तो उसके यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी एंड एज एन एविडेंस ऑफ द क्राइम रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप, उसके बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट्स निकालते हैं। ठीक है, मेजर पब्लिकेशंस की बात करूं एनसीआरबी के बारे में तो यहाँ पर समझ लीजिए कि क्राइम्स इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, ये सभी 4 तरह की रिपोर्ट जो है एनसीआरबी यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं एंड so that's it for this particular session. I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combat Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 977-323-0619. An online platform is available over here. You can just enroll in this kind of the particular courses over here. An online platform is available over here. Once again, I want to tell you that before we complete this kind of the particular lecture, I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so guys, kindly subscribe this channel and share this session if you really feel this kind of the particular session is very much important in your preparation. So please
please share this session with your friends, family members, colleagues, elder and younger brothers, sisters who are preparing for this kind of the particular examinations. Okay, so दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।